मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। घर आते आते ना काफी लेट हो गया। मैं अंदर आया तो देखा हॉल का दरवाजा खुला हुआ है। हॉल क्रॉस किया, मैं अपना रूम का दरवाजा खोला तो देखा कि दुनिया खत्म। नहीं बोल पाऊंगा सर। सबसे पहले तो भाभी जी को भगवान अपने चरणों में स्थान दें। वाकई में वो देवी की रूप थी, क्योंकि हर किसी के बस के बात नहीं है जान त्याग देना। अगर आदमी को कोई चुट्टी काटता है ना तो वो उछलने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। फिलहाल ऐसा कदम किसी को उठाना भी नहीं चाहिए, ये चीज भी हम कहेंगे। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं पावर स्टार के बारे में। तो पवन भैया के साथ ये इंसिडेंस हुआ था 2015 में, और 2015 के बाद अभी चल रहा है 2026। 2015 से लेकर के 2026 के बीच में ना तो इनको कभी प्यार हुआ, ना तो ये किसी से शादी किए, और ना ही अब उससे भी वो अलग हैं, क्योंकि इनका दुनिया वही था और वो उजड़ गया। इसके बाद इनको कभी प्यार नहीं हुआ किसी से, और ना ही किसी से शादी किए, और ना ही किसी से वो अलग है। हमको ये नहीं लगता है कि आप जो हैं वो प्रोफेशनल जीवन में एक्टर हैं, पर्सनल जीवन में नहीं। और ये सब चीज जो है पॉडकास्ट होता है, शुभांकर मिश्रा जी ये सब सवाल क्यों नहीं करते हैं? क्या पैसा, पावर, रुतबा, इन सब चीजों से डर लगता है उनको? ये सभी तो सवाल होना चाहिए। जिस तरीके से फ्रैंक होकर के अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ आप सवाल जवाब किए थे, उस तरीके से ये भी सवाल होना चाहिए। नहीं तो आप एक बार पर्सनल टिप ले सकते हैं मेरे से। चलिए अब हम प्रूफ आपको दिखाते हैं। हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई हमको क्या पता कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। प्रूफ निकालेंगे और जो बोलेगा वो प्रूफ बोलेगा। तो ये जो इंसिडेंस था ये हुआ था 2015 में, और 2014 से लेकर के 2017 तक इनका जोड़ी जो है किसी के साथ हिट रहा था। उसके बाद 2018 में इनकी शादी होती है। पत्नी का नाम ज्योति सिंह। पारिवारिक जीवन चलता है। 2022 में आकर के पवन सिंह अर्जी डाल देते हैं फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा ये गूगल बाबा बोल रहे हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लगा हुआ है स्क्रीन पे, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि हम उनको बताना चाहते हैं कि आपको यदि लगेगा कि आपको सुसाइड करने से या आपको कोई गलत कदम उठा लेने से सामने वाला व्यक्ति के अंदर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो ये गलत है। आप अपना जीवन खत्म कर लीजिएगा और किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम आप लोग को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं कि अगर सोच भी रहे हैं कभी कोई गलत कदम उठाने का, तो दिमाग में भी वैसा ख्याल मत रखिए। क्योंकि अब जब आप ये नहीं है इस दुनिया में, तो लोग आपको देवी कहे या राक्षस कहे, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था मेरे भाई, कि कोई भी व्यक्ति यदि सोच रहा है कि हम गलत कदम उठा लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये उसका गलत फहमी है। 10 दिन के अंदर लोग भूल जाते हैं। और यहाँ तक कि जब ब्रह्मभोज होता है उस टाइम लोग ये तक भी बोलेंगे कि भाई हमको थोड़ा सा जो मुलायम पूड़ी होगा वो देना, क्योंकि उनको दांत से बनता नहीं है खाने के लिए। कोई बनावटी बात हम नहीं बोलते हैं भाई। तो सच बोलने का आदत है और सच ही बोलते हैं। ना किसी के पावर से डर, ना किसी के पैसा से डर। प्रयास करते हैं सच बोलने का, जिसमें आप लोग यदि साथ दीजिएगा तो मेरा बात बहुत आगे तक जाएगा। और पर्सनली शुभांकर मिश्रा जी को टैग जरूर कीजिएगा और उनसे कहना चाहेंगे कि मिश्रा जी देखिए, हमको पास उतना बजट नहीं है कि हम एक पॉडकास्ट वाला ऑफिस बनाएं, उसके बाद इन लोग को बुलाएं, फिर उन लोग से सवाल जवाब करें। लेकिन आपके पास प्रॉपर सारा व्यवस्था होने के बाद भी, आपके पास सुपरस्टार पहुंच जा रहे हैं उसके बाद भी आप ये सब सवाल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए आपको, क्योंकि वो इंडिया के आइकन हैं, लोग उनको देखता है, उनसे सीखता है, तो आपको सवाल करना चाहिए। फिलहाल वीडियो पसंद आएगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। और हम तो हमेशा की तरह आज भी यही बोलेंगे कि माता रानी से यही हम प्रार्थना करेंगे कि दोनों जन एक हो जाएं और अपना पारिवारिक जीवन में सुखी संपन्न से रहें। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा।